जो आज मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ स्ट्रेट लाइन क्लास 11th एनसीईआरटी से जितने भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये सारे क्वेश्चंस स्कूल लेवल के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और जिन बच्चों ने जेई की कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी है तो वो भी इन क्वेश्चंस को ज़रूर करें। और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप फिर अपनी जेई मेंस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको स्क्रीन पे क्लियर कट दिख रहा है कि भाई एक्सरसाइज 10.2 का हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 10.2 हमारे पास ये एनसीईआरटी की है जिससे आप सारे अपने बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। स्कूल लेवल के भी एज वेल एज जेई के क्वेश्चंस लगाने से पहले भी आप इन कंसेप्ट्स को जरूर क्वेश्चन से में क्लियर करिए। तो एक्सरसाइज 10.2 हमारे पास। तो बच्चों इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कहोगे सर ये क्या, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशंस जो है ना, ये तो सर हम लोग बहुत 9th और 10th में लिखा करते थे। हमने कहा कोई बात नहीं, अगर आप लिखा करते थे तो आप इन इक्वेशंस को दोबारा लिख लीजिए। तो बच्चों हमारे पास जैसा कि आप जानते हैं इसका नाम हो गया एक्स एक्सिस और इसका नाम हो गया वाई एक्सिस। तो बच्चों एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू जीरो। और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है ना? दिस इज योर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बच्चों अगर आप और भी इक्वेशंस लिखना चाहें तो आप और भी इक्वेशंस लिख सकते हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। तो मैंने दो दो लाइंस और आपको बना करके दे दी हैं। तो ध्यान से देखें सारे बच्चे प्लीज इसको। तो बच्चों अगर ये पॉइंट हो गया आपका वन, ये पॉइंट हो गया आपका माइनस वन, ये पॉइंट हो गया वन, ये पॉइंट हो गया माइनस वन, तो बच्चों आप इस लाइन की इक्वेशन बताइए जरा क्या हो सकती है। क्योंकि सर ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है और वन से पास हो रही है तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स इक्वल टू वन। सर ये भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है और माइनस वन से पास हो रही है। अगर बच्चों वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स इक्वल टू करके लिखते हैं। और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई इज इक्वल टू करके लिखते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो अब ये लाइन जो है बच्चों ना वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। और बच्चों अगर ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन होगी वाई इज इक्वल टू वन। सिमिलरली ये वाली लाइन हो जाएगी वाई इज इक्वल टू माइनस वन। तो बच्चों इस क्वेश्चन में मैंने आपको एडिशनल और बातें बता दी ताकि आप इनको एग्जाम्स में यूज कर पाए। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है, मैंने बता दिया आपको, वाई इक्वल टू जीरो होती है एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की होती है एक्स इक्वल टू जीरो। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी डिस्कशन हम लोग कंप्लीटली करते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है? जो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें आपको बताना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये अंडरस्टूड है, जो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है और उसका स्लोप गिवन है। तो बच्चों मैंने आपको क्लासरूम प्रोग्राम में बताया भी है और मे भी मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आपके पास फिक्स पॉइंट पता होता है और स्लोप पता होता है, जैसे फिक्स पॉइंट और स्लोप मैंने आपको बताया था कि भाई फिक्स पॉइंट होता है x1 y1 और स्लोप होता है m, तो ऐसे केस में लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस x1। आपको ये याद करना है, आप इस पे हाईलाइटर चला दो ताकि आपको याद रहे दिस इज योर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू वन फिक्स पॉइंट एंड हैविंग स्लोप m। ठीक है? और बच्चों मैंने आपको स्लोप की डेफिनेशन भी बता रखी है कि भाई कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाती है, अगर हम उस एंगल का tan थीटा ले लेते तो हमें उस लाइन का क्या मिल जाता है? स्लोप मिल जाता है। तो बच्चों अभी तो ये क्वेश्चन काफी आसान है जो मैंने आपको करने के लिए दिया है, क्योंकि इसमें ये पॉइंट बन जाएगा x1 y1 और स्लोप आपके पास गिवन है। तो आप डायरेक्टली लिखेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस x1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये +4 हो गया। इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस सिक्स इज इक्वल टू x+4। तो बच्चों आपकी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस टू वाई +4 +6 इज इक्वल टू जीरो। तो आपकी इक्वेशन हो गई x-2y +10 इज इक्वल टू जीरो। ये बच्चों आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। समझ गए सारे बच्चे? चलिए बच्चों ऐसे करके हम लोग सारे कंसेप्ट इन एक्सरसाइज से कंप्लीट कर लेंगे। अब आपके पास फिर से बच्चों दो क्वेश्चंस आ गए हैं। दो क्वेश्चन से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इसको अभी हम लोग कंप्लीट करते हैं।
ये सारे बच्चों मैं आपको नोट्स भी बना करके दे रहा हूँ ताकि आप इन फ्यूचर आप इनको अच्छे से रिवाइज भी कर पाए। तो बच्चों ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। कहोगे क्या है कि भाई हमारी जो लाइन है वो किससे पास हो रही है बच्चों, 0,0 से पास हो रही है और उसका स्लोप क्या है, m है। तो कहोगे सर अब तो 0,0 हमारा क्या बन जाएगा, फिक्स पॉइंट बन जाएगा, ठीक है ना। और स्लोप बच्चों m गिवन है। तो बच्चों वैसे भी याद रखो, अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास करती है ना तो उसकी इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स टाइप की होती है। कोई भी लाइन अगर आप उसको डायग्राम से देखेंगे, मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी लाइन ओरिजिन से पास करे तो देखो बच्चों, ओरिजिन से पास करती हुई ढेर सारी ऐसी लाइंस हो सकती है ना। इन सब की जनरल इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स। एम क्या होता है बच्चों, स्लोप होता है। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलता रहता है क्योंकि ये भी स्लोप हो सकता है, ये भी स्लोप हो सकता है और ये भी स्लोप हो सकता है, क्योंकि मैंने डेफिनेशन क्या बताई कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाती है उसे हम थीटा का टैन अगर ले लेते हैं तो हमारे पास स्लोप आ जाता है। चलिए भाई, बाय द वे अभी हमें इस लाइन की क्वेश्चन लिखनी है तो होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। तो बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स ही आएगा, क्योंकि लाइन का स्लोप m है और वो ओरिजिन से पास कर रही है। तो लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स बन करके आ जाएगी। आई थिंक बच्चों ये काफी अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। दिस इज योर स्कूल लेवल स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट्स जो आपको जेई की एक्सरसाइज में भी काम आएंगे। चलिए बच्चों, उसके बाद बच्चों हम लोग आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को बच्चों हम लोग पहले से ही कॉपी कर चुके थे, अब हम लोग फाइनल उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफी सारे बच्चों से नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि इसमें 75 करके एक एंगल आ गया है। कह रहा भाई कोई लाइन है वो किसी फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, तो फिक्स पॉइंट तो पता है आपको कि भैया वो फिक्स पॉइंट आपका है 2,2√3। लेकिन ये जो बच्चों लाइन है ना वो एक्स एक्सिस से कोई एंगल बना रही है, वो है 75 डिग्री। तो ज्यादातर बच्चे 75 डिग्री को देख करके कहते हैं कि भैया सर स्लोप आपने बताया था कि tan थीटा होता है, थीटा आपका 75 है। लेकिन सर tan 75 की हम वैल्यू नहीं जानते हैं, क्योंकि आपने 0 बताया है, 30 बताया, 45 बताया, 60 बताया है, ये सब बताया। तो हमने बताया था बेटा आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि हम बेसिकली क्या यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, tan a प्लस बी का फॉर्मूला। तो बच्चों मैंने वन शॉट फॉर्मूले भी बताए थे भाई, साइन 2a को लिखते हैं 2 sin a cos a। वहीं पे मैंने आपको tan a प्लस बी का भी बताया था। अब आप इसको याद कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है। दिस इज योर tan a प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप फिर इस क्वेश्चन को कर लेंगे। सिमिलरली बच्चों मैंने आपको tan a माइनस बी का भी बताया है, तो आप इसको भी याद करने की कोशिश करें। दिस इज tan a माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है बच्चों। बच्चों इसको याद रखने का तरीका बहुत आसान होता है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा और फिर नीचे माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, फिर नीचे प्लस हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए। बच्चों जरूरत पड़ने पर आपको कॉट ए प्लस बी का भी फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसको लर्न करने की अभी से आदत डाल दीजिएगा और मेरे को नेक्स्ट स्टेप पे बताइएगा या कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख करके दीजिए कि भाई कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलिए, अब हमारे के पास क्या है बच्चों, हमारे पास है कि भैया tan 75 को एवेल्युएट करना है। तो क्या होगा, तो tan ऑफ 75 को नोन एंगल्स में लिख दोगे 45 प्लस 30, यानी आपका स्लोप आ जाएगा tan ऑफ a प्लस बी से। तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू 10। तो बेटा यहाँ से आपका स्लोप आ गया, tan 45 क्या हो गया, 1 हो गया, tan 30 कितना हो गया, 1/√3 हो गया। और उसके अलावा फिर ये 1 हो गया, फिर tan 45 1 हो गया, tan 30 हो गया 1/√3। इसको बच्चों अगर आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो बच्चों हमारे पास इस लाइन का डायरेक्टली स्लोप निकल करके आ गया। ये इस लाइन का स्लोप है √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। अब बच्चों आपको क्या करना है भैया, हमको तो लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। तो बच्चों x1 y1 आपको जज करना है। y1 आपका क्या है, 2√3। m आपका क्या है,
एम कहोगे सर है √3 + 1 अपॉन √3 - 1, ठीक है, इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। x1 बच्चों कितना है, 2 है, कितना है, 2 है। देखिए ना बच्चों, ये आपके पास पॉइंट गिवन है x1 y1, जिससे ये स्ट्रेट लाइन पास कर रही है। इसको बच्चों आप कॉमन सिंप्लीफाई आप करें या ना करें, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर मान करके हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। हाँ, सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन आप यहीं पे छोड़ देते। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों आपका कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन के बाद बच्चों आपको ध्यान देना होगा, अभी हम लोग ट्राई करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चुके हैं। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे नोट्स बच्चों आपको क्लास के बाद मिल जाते हैं। चल, क्या लिखा है, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो डायग्राम्स जरूर बनाइए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन था वो यही है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। तो कहोगे सर ओरिजिन कहां पर होता है, ये बच्चों ओरिजिन होता है, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड ये वाला पार्ट होता है, राइट हैंड साइड ये वाला पार्ट होता है। इसने क्या कहा है कि कोई लाइन पास कर रही है लेकिन 3 यूनिट डिस्टेंस पे, और वो 3 यूनिट डिस्टेंस कहां पर है, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे। तो कहोगे सर यहाँ पे कोई पॉइंट हो सकता है, तो वो होगा सर पॉइंट -3, 0। और कह रहा है कि उसका जो स्लोप है वो 2 है। ठीक है बच्चों, उसका तो लाइन का स्लोप भी गिवन है, तो मतलब ये कोई लाइन रही है, उस लाइन का आपके पास स्लोप भी गिवन है। तो स्लोप कितना है बच्चों, -2। स्लोप बच्चों -2 ही है। वो माइनस थोड़ा सा लाइटली लिखा है, तो मैंने उसको कंप्लीट करके डार्क कर दिया है। ठीक है, तो स्लोप बच्चों कितना है, -2। तो लाइन की इक्वेशन आप लिख लीजिए, दिस इज y माइनस y1 इज 0 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज योर x + 3। समझ गए आगे बच्चों, सबको आ रहा है समझ में? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते रहिए अगर आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा है। तो y इज इक्वल टू ये हो गया -2x - 6। तो ये बच्चों इक्वेशन हो गई y + 2x + 6 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बच्चों हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ चुके हैं, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो जो स्टार्टिंग का स्टेटमेंट अभी सारे क्वेश्चंस के लिए सर है कि आपको बार बार क्या करना है, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आपका जो है ये आपका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करिए। इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव ऑरिजिन। तो कहोगे सर, तो ये क्वेश्चन तो सर समझ गए, क्योंकि अभी आपने उसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो सेम कॉन्सेप्ट का है, बस यहाँ पर लाइन जो है वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, जो कि पॉइंट है ना, वो ओरिजिन से 2 यूनिट अपवर्ड है। इसका मतलब यहाँ कोई पॉइंट रहा होगा, और ये हो जाएगा पॉइंट 0,2। क्योंकि बच्चों वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है ना, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, और एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। एज वेल एज बच्चों यहाँ पर ये भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ से जो पास करने वाली लाइन है वो एक्स एक्सिस से कोई एंगल बना रही है। देखो ना, कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। ये बात समझ में आ रही, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? 30 डिग्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से। बच्चों एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब पॉजिटिव अगर हम लेते हैं तो वो इस तरफ लेते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ ये तो यहाँ से लेते हैं। समझ में आ गया ना? तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब इधर, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब इधर। समझ गए ना? चलिए बच्चों, तो बच्चों मेरे पास तो लाइन का स्लोप आ गया ना, डायरेक्टली आ, ठीक है ना। स्लोप क्या होगा लाइन का, तुम कहोगे सर tan थीटा। tan थीटा कितना होता है, 1/√3। तो बच्चों आपके पास सीधा सीधा लाइन की इक्वेशन आ गई, दिस इज y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x। बहुत आसान क्वेश्चन, कंप्लीट। जो क्वेश्चन नंबर 6 आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेज मेरे खत्म हो गए, हमने थोड़े से पेज भी क्रिएट कर लिए। तो ये हमारे पास अब आएगा क्वेश्चन नंबर 7। स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।
तो बच्चों अभी तक आपने सीखा कि भाई एक लाइन की इक्वेशन लिखना, अगर वो एक फिक्स पॉइंट और उसका स्लोप पता हो। लेकिन कभी कभी बच्चों यहाँ पर दो फिक्स पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको ध्यान देना होगा कि भैया दो फिक्स पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड होता है आप उसको याद कर लीजिए कि यदि दो पॉइंट्स आपके पास गिवन है, एक पॉइंट है आपका x1 y1, दूसरा पॉइंट है आपका x2 y2, तो बेटा लाइन की इक्वेशन होती है दिस इज y-y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x-x1 होती थी, लेकिन यहाँ पे m क्या होगा, वो बन जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू ब्रैकेट x-x। तो बच्चों इस बार चेंजेस क्या हुए हैं कि आपने स्लोप की जगह लिखा है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। दैट मीन्स बच्चों क्या हुआ कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का अगर आप स्लोप लिखना चाहें तो वो होता है बच्चों y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाती है, अगर हम उस थीटा का टैन ले लेते हैं तो भी हमारे पास स्लोप निकल करके आ जाता है। तो अभी तक आपने स्लोप निकालने के मेथड बढ़ा लिए। अभी तक आप टैन थीटा से कर रहे थे, लेकिन अगर आप स्लोप दो पॉइंट की हेल्प से निकालना चाहते हैं तो आपको इस तरह से वर्किंग करनी पड़ेगी। अब बच्चों हम यहाँ पर इन पॉइंट्स को एज्यूम कर लेते हैं, ये हो गया x1 y1 और ये पॉइंट बन गया x2 y2। स्टार्ट करते हैं, दिस इज योर y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू ब्रैकेट x - x1। तो बच्चों ये बेसिकली इक्वेशन आपकी क्रिएट हो गई है। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3y - 3 इज इक्वल टू माइनस का 5x - 5। दस इज बच्चों इक्वेशन हो जाएगी 5x प्लस 3y -3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। बच्चों कोई भी करेक्शन हो तो हमको तुरंत बताइएगा या कमेंट सेक्शन में आप रिस्पॉन्ड जरूर करिएगा। ये फाइनली क्वेश्चन बच्चों अभी हमने 10.2 एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए। सभी में पूछा गया था कि भैया इक्वेशन ऑफ लाइन आपको निकालनी है 1 से लेकर के 8 तक। अभी हमने 1 से लेकर 7 तक किए हैं। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वाले पेज पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आ गया। तो बच्चों हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है इसमें? लिखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द origin is 5 unit and the angle made by perpendicular with the positive x-axis is 30 डिग्री। यहां पर बच्चों आपको बहुत ज्यादा अब सोचना पड़ेगा कि भैया हम यहाँ पर कुछ कंसेप्ट अभी सीखेंगे। देखो बेटा लाइन की इक्वेशंस के दो फॉर्म होते हैं। अभी लाइन की इक्वेशंस के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन और एक होता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। और इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो यूज होगा नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन का। तो सबसे पहले हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन देख लेते हैं। वंस अगेन हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 फ्रॉम एनसीईआरटी स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि भैया हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन, इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ये इस लाइन की इक्वेशन होती है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपके पास ये दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो दैट मीन्स ये पॉइंट हो गया बच्चों a, 0 और ये पॉइंट हो गया 0, b, क्योंकि एक्स एक्सिस में अगर कोई पॉइंट होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो बच्चों ये जो लेंथ हो गई इसको हम लोग कहेंगे ये लेंथ a यूनिट है।
और ये लेंथ क्या हो गई, बी यूनिट हो गई। यानी कि बच्चों इस रिक्वायर्ड लाइन ने एक्स एक्सिस में कितना इंटरसेप्ट बनाए, ए यूनिट, और वाई एक्सिस में कितना इंटरसेप्ट कट किया है। इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस पे कितना पार्ट कट किया है, इसलिए हम उसको इंटरसेप्ट भी कहते हैं, वो होता है बी यूनिट। तो ये डायरेक्टली पॉइंट बन जाते हैं कि भैया एक्स एक्सिस में कटा हुआ पोर्शन है ए यूनिट, और वाई एक्सिस में कटा हुआ पोर्शन है बी यूनिट। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, और वरना आप इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं। तो बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन की इक्वेशन निकालना काफी आसान होती है। वो सीधा सीधा आप क्या करोगे कि दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन का कंसेप्ट लगा दोगे, और फिर उसको एक तरीके से लिख दोगे और बताओगे कि भैया आज के बाद इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन को इस तरह से लिखा जाता है। तो बच्चों आपके पास ये दो पॉइंट्स हो गए, x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। तो इन दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन स्टार्ट करते हैं लिखना। क्या होता है, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू ब्रैकेट x - x1। अगेन बच्चों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था कि भाई दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन का स्टैंडर्ड ये होता है। इस स्टैंडर्ड को मैंने यहाँ पे दोबारा अप्लाई कर दिया है। अब बच्चों हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों जो आपका x1 है वो x1 आपका क्या है, ए है। ठीक, चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया y इज इक्वल टू -b/a टाइम्स x - a। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा ay इज इक्वल टू -bx प्लस ab। सारे टर्म एक तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा bx प्लस ay इज इक्वल टू a। अब बच्चों हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें लिखने की कोशिश करेंगे। तो हम पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही बच्चों आप इस पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड करोगे ना, तो अब आपके पास जो इक्वेशन बन करके आएगी उसी को कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो क्या बन के आई बच्चों, दिस इज योर एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये बच्चों आपको फाइनली याद रखनी है, इसी को हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो बच्चों आज के बाद कभी भी इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन नजर आने लगे, कभी भी आपको इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन नजर आने लगे जिसका आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट दिखाई दे रहा हो, तो आप डायरेक्टली उसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे, एक्स के नीचे एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट लिखना, वाई के नीचे वाई एक्सिस इंटरसेप्ट लिखना, इक्वल टू 1 कर देना, तो तुम डायरेक्ट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। तुम्हें बहुत सारी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है कि तुम उन दो पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो फिर लाइन की इक्वेशन लिखो, इतना सारा करने की जरूरत नहीं होती। चलिए बच्चों अब हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि भाई हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन को कैसे देखते हैं, क्योंकि हमारे पास ये एक्सरसाइज 10.2 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहां पर डिस्कशन किया जाता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन का। तो बच्चों नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन को भी देखने के लिए आप रेडी हो जाइए। जैसे आपने देखा ना इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, वैसे ही बच्चों क्या होता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। इसमें ये बच्चों पहचान होती है कि जिस लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है, मान लो आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो यहां पर आपके पास कुछ डाटा दे दिया जाएगा। क्या डाटा दिया जाएगा कि भैया ओरिजिन से इस लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर, ये तुमको दे दिया जाए। ओरिजिन से अगर लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से कोई एंगल बना रहा होगा, मान लो यहां पर एंगल बना रहा है थीटा, और वो परपेंडिकुलर की तुम्हारे पास लेंथ भी गिवन होगी, ये जो है ना परपेंडिकुलर इसकी लेंथ भी गिवन होगी। तो उसको मान लो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो है पी यूनिट। क्या है, पी यूनिट। तो बच्चों तुम डायरेक्टली लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। तो लाइन की इक्वेशन होती है बच्चों, मैं यहाँ डायरेक्टली लिख के बताता हूँ, दिस इज एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। जैसे बच्चों मैंने बताया ना कि अगर एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट वाई एक्सिस इंटरसेप्ट गिवन हो, तो तुम डायरेक्टली इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन लिख सकते हो, विच इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। उसी तरीके से बच्चों आपको अगर कोई भी लाइन उस पे ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ पता हो, जैसे यहां पर बताया बच्चों की वो पी यूनिट है, वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल बना रहा हो थीटा, वो पता हो, तो डायरेक्टली आप क्या बता सकते हो उस लाइन की इक्वेशन, दिस इज एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। इसको बच्चों हम प्रूव भी कर सकते हैं।
लेकिन अभी हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, अभी आपको सिर्फ डायरेक्टली याद करना है कि भैया इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होता है, आप इसको डायरेक्ट याद कर लो। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होता है, इसको आप डायरेक्ट याद कर लो। डायरेक्ट याद कर लोगे तो क्वेश्चंस आपके एक ही लाइन में खत्म हो जाए। प्रूविंग भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी आपको सिर्फ इक्वेशन लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? कहोगे सर क्वेश्चन नंबर 8 में इक्वेशन तो हम लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे? कहोगे सर परपेंडिकुलर की लेंथ गिवन है ना, विच इज 5 यूनिट। ध्यान से देखो बच्चों, ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ पता है कितनी है, 5 यूनिट। और वो परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो कहोगे सर थीटा भी पता है 30 डिग्री, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन, दिस इज एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। ये बच्चों इक्वेशन आ गई। अब वैल्यूज पुट कर लीजिए। कॉस 30 क्या होता है, √3/2। साइन 30 क्या होता है, 1/2 इज इक्वल टू 5। तो बच्चों आपके पास फाइनली ये इक्वेशन निकल करके आ गई। इसी को हम लोग कहते हैं कि भैया मैंने इक्वेशन निकालने के लिए थीटा यूज किया और पी यूज किया, इसलिए हम इसको नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन के नाम से जानते हैं। और अब आप भैया इसको डायरेक्टली याद रखिए, विच इज एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब हर बच्चे को ये याद रहेगा काफी अच्छी तरीके से। हाँ तो ठीक है बच्चों, हम लोग ने अभी क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया है फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये बच्चों वंस अगेन मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी। जितने भी बच्चे अपने स्कूल्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको ये एनसीईआरटी लगाने की काफी ज्यादा जरूरत होती है। और बच्चों मैंने वन शॉट वीडियोस भी बना रखे हैं जिसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने हर एक्सरसाइज से डाल के बना दिए। चलिए, तो ये 10.2 का एक कंप्लीट डिस्कशन है जो अभी आपके साथ चल रहा है। हाँ तो हमने 8 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लिए। अब मैं 9th वाले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। इसमें लिखा है कि बच्चों द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर आर पी 2,1 क्यू -2,3 आर 4,5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। लेकिन वो लाइन क्या है, मीडियन है। तो बच्चों मीडियन तो आप लोग जानते ही हैं, ये सारे कंसेप्ट अभी वही 10th वाले ही चल रहे हैं। चलिए भाई, ए बी सी। तो बच्चों यहाँ पे एबीसी नहीं, यहाँ पे पी क्यू आर, तो आप पी क्यू आर ही लिखिए। पी कितना है, 2,1। क्यू क्या है, -2,3। आर क्या है, 4,5। तो बच्चों मीडियन कहां से डाली गई है, थ्रू द वर्टेक्स आर। कहां से डाली गई है, आर से। तो बच्चों आर कहां पर है, आइडेंटिफाई कर लो। तो आर से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लो, क्योंकि बेसिकली मीडियन क्या होती है, वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। ये बच्चों आपकी मीडियन हो गई, इस पॉइंट को एम मान लो। ठीक है ना, क्या पूछा गया है बच्चों, इक्वेशन पूछ रहा है इस मीडियन की। तो तुम कहोगे सर एम पॉइंट क्या होगा। अगर सर एम पॉइंट पता पड़ जाए, आर पॉइंट पहले से पता है, तो हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट वाला कंसेप्ट निकाल करके इस इक्वेशन निकाल लेंगे। तो हमने कहा एम पॉइंट क्या होगा, बेसिकली मीडियन है ना, तो वो पी क्यू का मिड पॉइंट होगा। तो बेसिकली आप लिख लीजिए एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। चलिए, मिड पॉइंट बच्चों सभी लोग जानते हैं, मिड पॉइंट क्या होता है क्लास 10th के अकॉर्डिंग, x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। ये हो गया बच्चों मिड पॉइंट। तो डायरेक्टली हो गया बच्चों 0,4/2, दैट मीन्स 2। तो कहोगे सर ये पॉइंट हो गया 0,2। तो कहोगे सर अब तो मीडियन की इक्वेशन हलवा है, कोई भी निकाल सकता है, आप कोई भी 2 पॉइंट एज्यूम कर लीजिए। तो हमने कहा बेटा हम इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 मान लेते हैं। किसी को भी आप x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं। लाइन की इक्वेशन होगी y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1, ठीक है, अपॉन x2 - x1 इंटू ब्रैकेट x - x1। ये होगी बच्चों लाइन की इक्वेशन। सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया y - 2 इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स x। ये बच्चों अब आप सिंप्लीफाई करें या ना करें, ये आपके मन पर है। तो ये हो जाएगा 4y - 8 इज इक्वल टू 3x। तो बच्चों ये हो जाएगा 3x - 4y + 8 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ मीडियन।
क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली। और इससे पहले वाले टर्म पे याद होगा बच्चों, मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के भी आपको एनसीईआरटी से 10 क्वेश्चन कराए थे। यहाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। इसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपके नोट्स में ही गया। चलिए, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू -3, 5 परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो बच्चों ये आप जान चुके हैं पहले से भी, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होती है तो उनके स्लोप इक्वल होती है, क्योंकि वो दोनों एक्स एक्सिस से सेम एंगल बनाएंगी ना अगर पैरेलल है तो। अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, अगर आपने ये बात महसूस नहीं की है तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू यूज करके बताता हूँ। आप ध्यान से देखिए बच्चों, देखो ये आप पहली लाइन आपने ली, ये दूसरी लाइन ली, और अगर इन दो लाइंस का आप अगर एंगल देखेंगे तो ये दोनों लाइंस का एंगल क्या होगा? सेम होगा, है ना? ये एंगल क्या होगा? सेम होगा। तो दैट मीन्स बच्चों जो स्लोप इसका होगा वो वही स्लोप इसका होगा। तो पैरेलल लाइंस के स्लोप क्या होते हैं? सेम। लेकिन अगर बच्चों लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो जाती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो अगर लाइंस पैरेलल है, पैरेलल लाइंस, तो आप लिखिएगा कि भाई इनके स्लोप इक्वल है। और अगर लाइंस परपेंडिकुलर है, यानी कि ये पहली लाइन और दूसरी लाइन आपस में परपेंडिकुलर लाइंस, तो परपेंडिकुलर लाइंस के केस में आपको याद रखना होगा कि भाई उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1 होता है। इस बात को आप स्पेशली याद रखें। अब आपके पास है बच्चों की एक लाइन है, वो किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रही है। तो फिक्स पॉइंट आपका क्या है? वो है -3, 5। और ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है किसके? एक गिवन लाइन के। तो मान लो -3, 5 से पास करने वाली ये बच्चों लाइन है, लेकिन ये लाइन क्या है? ये लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरी लाइन के। तो दूसरी लाइन बच्चों कौन से दो पॉइंट से पास कर रही है? वो पास कर रही है बच्चों 2, 5 से और -3, 6 से। ठीक है। और बच्चों ये जो रिक्वायर्ड लाइन है आपकी, जो -3, 5 से पास कर रही है, वो उसके परपेंडिकुलर। दैट मीन्स बच्चों आप क्या करोगे? कहोगे सर पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। दिस इज y2 -y1 अपॉन x2 -x1। ठीक। तो बच्चों ये हो गया 1 और ये हो गया -1/5। तो बच्चों हमने कहा रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मान लो कि भैया वो m2 है। क्या है वो? m2 है। तो तुम क्या कहोगे? सर m1 m2 -1 होगा, क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है ना? m1 क्या है? -1/5। तो बच्चों m2 आप बता सकते हैं कितना होगा? कहोगे सर m2 जो होगा कितना होगा? 5। तो बच्चों अब आप रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि रिक्वायर्ड लाइन का आपके पास स्लोप भी पता है और रिक्वायर्ड लाइन जिस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है वो पॉइंट भी पता है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y-y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x-x1। ठीक बच्चों, x1 y1 बच्चों -3, 5। तो फाइनली बच्चों अब आप ध्यान से देखिए तो आपके पास बन गई इक्वेशन y-5 इज इक्वल टू 5x + 15। दैट मीन्स 5x - y +15 + 5 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये हो गया 5x - y +20 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपकी क्या हो गई? फुल एंड फाइनल इक्वेशन हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों मैंने सक्सेसफुली आपके साथ डिस्कस कर दिए 10 क्वेश्चन। 11th, क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट करते हैं। और बच्चों भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट करने से पहले एक ब्रेक भी ले लेते हैं। पहले आप क्वेश्चन नंबर जरा 10 देख लीजिए, फिर मैं ब्रेक के बाद अभी इसको और क्वेश्चंस आपको बना के देता हूँ। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए भी बने रहिए हमारे साथ।